थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनाब साहबजादा इखलाक अहमद जलाली साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं तारुफ पहले पेश कर चुका हूं। मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप दरीना साथी हैं और माशाल्लाह आपने बड़ा वक्त सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ गुजारा और आप शुरू के जो है वो हालात के भी गवाह हैं, तंजीम के शुरू के दिनों के भी मामलात के। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सुनने वालों को बताएंगे, चूंकि आपका अपना अंदाज है, आप तंजीमी बंदे हैं और ये बड़ा बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह आपको बताते हैं। पाकिस्तान जब अहले सुन्नत की दीगर जमातें पहली इमारतें वजूद में आई, काम कर रही थी, तो उस वक्त सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जरूरत क्यों पेश आई और ये सुन्नी तहरीक की बुनियाद क्यों रखी गई, इस पर जनाब साहबजादा इखलाक अहमद जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इख्तिराम रमज़ान नशरियात PST की तरफ से ये जो सिलसिला जारी है इसको देखकर यकीन जानिए कि मैं खुश भी हो रहा हूँ और दिल के अंदर मैं आंसू भी गिरा रहा हूँ कि अपने कायद का जो मिशन है वो आज किस अंदाज से जो है वो फलता फूलता जा रहा है। मैं दो चीज़ें बयान करना चाहता हूँ आप लोग के सामने। एक ये है कि कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनका जो दौर है वो एक अलग है और जो सरवत जद कादरी साहब के ये एक अलग है। ये दोनों एक अलग अलग बाब है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस वक्त हालात थे जी अहले सुन्नत के सुन्नी तरीका जब मार्ज वजूद में आना, जो आज का नौजवान है 10-20 साल या 30 साल जिसकी उम्र है वो इस कैफियत को महसूस नहीं कर सकता, मगर जो लोग जिनकी उम्र 40 साल से अबाव है वो इस बात को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ फिरकों की कलादम जमातें हैं जो यहाँ तक चली गई थी कि वो सुन्नी काफर का नारा इस मुल्क के अंदर लग गया था। जिस दौर के अंदर जहाद अफगानिस्तान और जहाद कश्मीर के नाम पर जो पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन पढ़ रहे थे वो अहले सुन्नत की मसाजिद पर कब्जे कर रहे थे। जिस दौर के अंदर सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखेगी उस दौर के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान सियासी तौर पर काम कर रही थी, दावत इस्लामी काम कर रही थी, जमात अहले सुन्नत मुतालिक थी, मगर जिन हालात पर मसाजिद पर कब्जे धड़ाधड़ हो रहे थे और औकाफ के जहाँ भी हमारे दरबार हैं औकाफ के ज़ेरे कंट्रोल वहाँ पर हमारे मसलक के लोग को निकाल कर ज़बरदस्ती दूसरे मसलक के लोग को बिठाया जा रहा था। पाकिस्तान के किसी महकमे में अहले सुन्नत की शनासाई नहीं थी। सलीम कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 साल उन्होंने सफर किया पाकिस्तान में। उन्होंने तमाम कायदीन से मुलाकातें की, तमाम को हालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इसको रोकने का कुछ सदेबाब करें, मगर इस तर्ज पर रोकने के लिए कोई बंदा सामने नहीं आ रहा था। क्यों? ये बात ताहिर भाई आपको मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि उस वक्त कलाशनकोव पे नहीं लोगों ने बारूद जो है वो अपने कंधों पर सजाए हुए थे और अहले सुन्नत को बिल्कुल खौफजदा के माहौल में ले गए थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मौलाना अशरफ सैलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुनाजरा हुआ कि हम सुन्नी जो हैं वो मुसलमान हैं, यानी सुन्नियों को इस मुल्क की सवाज आज़म को भी काफिर करार दे रहे थे। ये उस दौर की बात है। अब उस दौर में जब सलीम भाई ने 3 साल विजिट किया और रावलपिंडी के अंदर ये भी मेरे रिकॉर्ड पर बात है कि अदालत तलीमात इस्लामिया के अंदर भी उस वक्त सुन्नत की बुनियाद नहीं रखी गई थी। सलीम भाई ने यहाँ आकर भी एक दावत फिक्र दी थी। फिर जब किसी तरफ से कोई अहले सुन्नत की शनासाई नहीं थी तो सलीम भाई ने जिस गली के थड़े पर बैठकर सुन्नी तरीके की बुनियाद रखी, मैं उस थड़े पर भी बैठकर मैंने चाय पी। क्या बात है। गली का थड़ा था, उसके अंदर सलीम रजा शहीद जो जिनको शहीद आजम भी कहा जाता है वो उनके साथ थे। उनके साथ जो है ना वो इफ्तिखार भट्टी साहब थे, उनके साथ मोहम्मद वहीद कादरी साहब थे, उनके साथ मोहम्मद अकरम कादरी साहब थे। इन्होंने जब वहां बुनियाद रखी और कराची के अंदर लोगों ने अहले सुन्नत, ऐसा नहीं है जिस वक्त इन्होंने सुन्नी तरीके की बुनियाद रखी तो दुश्मनों पर तो लर्जा तारी हो गया, मगर उस दौर के अंदर भी, ये मैं सुन्नी तरीके के वर्करों को ये बात कहना चाहता हूँ, उस दौर के अंदर भी अपनों ने बिल्कुल उसी तरह वार किए जिस तरह दुश्मनों ने वार किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर कराची के अंदर अहले सुन्नत की मस्जिद पर कब्जा होना बंद हो गया था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। पूरे पाकिस्तान से नहीं दुनिया से जो लोग सुन रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत की मस्जिदों पर कब्जा होना
उसको बंद हो गया था, फिर वो एक आवाज थी, फिर वो एक ताकत थी। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं अगर आपकी इजाजत हो, आला हजरत का जो फिजान है वो पूरी दुनिया में जारी है, मगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो वर्कर हैं उनके लिए बड़ी जरूरी बात मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर फिक्रे रजा का जो नारा है ये सबसे पहले मोहम्मद सलीम कादरी शहीद ने दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है जी, माशाअल्लाह। जलाली साहब क्या बात है, वाह वाह। और इसका आगाज कराची की आराम बाग से हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात। ऐसा नेशनल पार्क बहुत बाद की बात है। जी जी जी। जब अब 63 शोहदा की बात करते हैं, जब नेशनल पार्क तक वाकया पहुंचा है उस वक्त तक 300 से ज्यादा कराची के अंदर शोहदा सुन्नी तरीके हासिल हो चुके थे। जी, अल्लाह अकबर। 300 से ज्यादा ये नेशनल पार्क तक पहुंचने तक शहादतें हुई सुन्नी तरीके। अच्छा जी, सलीम भाई जो है, एक और बात भी मैं कह दूं कि सलीम भाई सिर्फ कायद नहीं थे, सलीम भाई एक अल्लाह के वली थे, रात को क्याम करते थे, वो तिलावत कुरान के कारी थे। सलीम भाई जो है वो एक बाप की हैसियत रखते थे। क्या बात। पाकिस्तान में किसी जगह भी अहले सुन्नत ने जिसने उनको खत लिखा है, पैगाम भेजा है, वो उनकी फरियाद सुनकर उस शहर में पहुंचे हैं, उन्हें मदद की है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, ऑन द रिकॉर्ड कोई आदमी इस पर हमसे बात कर सकता है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की वजह से ये 200, 400, 500, 1000 नहीं, जो बड़े मराकज हैं उनकी तादाद 3000 से ज्यादा बनती है जो अहले सुन्नत ने हासिल की है। वाह वाह वाह, बेशक, क्या बात है, क्या और बात। इसी तरह दरबार जो है बेशुमार ऐसे हैं जो अहले सुन्नत को मुयस्सर हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सलीम भाई का एक टॉपिक लग गया जी 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 जी, और सरवत कादरी का ये लग गया, जब फिर बात होगी सलीम भाई की तो उस पर बात मैं करूँगा जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जनाब साहबजादा इखलाक अहमद जलाली साहब, यकीनन आज हमने आपका इंतखाब इसीलिए किया कि आप सुन्नी तहरीक के उन शुरू के साथियों में से हैं जिन्होंने सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ तंजीम का काम किया, आपकी तरबियत के अंदर काम किया, और क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी चाहता है कि आप बयान करते जाएं और हम सुनते जाएं, लेकिन मैं किबला साहबजादा इखलाक अहमद जलाली साहब से बड़ा एक खूबसूरत सवाल जो है वो रखना चाहता हूं ताकि जल्दी से हम इख्तिताम की तरफ बढ़ सकें। जर्नैल अहले सुन्नत हमारे कायद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, ये मेरे कायद के वो अजीम सिपाही हैं जिन्होंने सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से ये मिशन का फैजान लिया, और आज जिस अंदाज में, जिस जुर्रत के साथ आप इस पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, और बिलखसूस अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए आपकी जो कोशिशें हैं उसको जो है अपने खूबसूरत अंदाज में सरवत भाई की इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए कोशिशें, और गाजी इस्लाम की जो अजीम जो है वो तहरीक थी उसमें सरवत भाई का किरदार, ये तो बड़ा तवील टॉपिक है, लेकिन इसको बिल्कुल मुख्तसर अपने फन के साथ जो है वो मुख्तसर करके बयान करते हैं किबला साहबजादा इखलाक अहमद जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान को एक तोहफा बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि मुझसे कबल मुफ्ती साहब ने यहाँ एक ख्वारिज के हवाले से बात की है, तो उस वजह से ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि फितने ख्वारिज के हवाले से आज गवर्नमेंट ने अदारों के साथ मिलकर एक उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, और फितने ख्वारिज को पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। जी जी जी। और ये बात हो रही है फितने ख्वारिज की आज 2-4 माह 6 माह से। मैं आपको एक रिकॉर्ड में बात लाना चाहता हूँ कि कायदे बानी सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं उस मीटिंग में मौजूद था, हम लोग वर्कर थे, वजीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। उसके अंदर आपने एक लिस्ट वहाँ जारी की थी, 40 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 36 साल पहले की, कि वो उन्होंने यहाँ ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो फितना ख्वारिज है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो खतरा है, वो कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं। जब वज़ीर दाखिला से ये लिस्ट तय हुई तो तैर भाई आप ये बात सुनकर जानोगे कि वज़ीर दाखिला ने GHQ के अंदर मीटिंग तय करवाई। उन्होंने कहा कि ये आप मुकम्मल रिकॉर्ड वहाँ GHQ के अंदर पेश करें। और ये बात तरीक़ी में अर्ज करने लगा हूँ कि जिस दिन आपकी शहादत हुई है उससे एक दिन बाद आपने GHQ के अंदर आकर मीटिंग में वो रिकॉर्ड सारा पेश करना था। सलीम कादरी शहीद की जो शहादत है वो शहादत ऐसे नहीं है कि रात चलते हुए हो गई है। मुल्क दुश्मन जो लोग थे फितरे ख्वारिज, आज गवर्नमेंट इस बात पर मजबूर हो गई है, और सलीम भाई ने 35 साल पहले गवर्नमेंट को ये आगाह किया था कि फितरे ख्वारिज जो है ये कितना बड़ा है। तो ये बात है सलीम भाई के हवाले से। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ सरवत जात साहब के हवाले से। देखें ये अलग अलग मौजू है।
सलीम भाई का मौजूद है सुन्नी तहरीक। उस वक्त जो मुल्की हालात थे वो और थे। जब बात आई है सरवत इजाज कादरी साहब की, उस वक्त जो मुल्की हालात हैं देखें, उस वक्त साना निश्तर पार्क आपकी जोड़ी में आ चुका था, 400-500 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके थे, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर लोग शहीद हो चुके थे। उस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ऊपर ये पाबंदियां लगने जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर अदारे जो है ना तंजीमों को बैन कर देते। और एक खूबसूरत बात मुझे एक और याद आ गई है कि मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से मुशर्रफ ने यह सवाल किया जब बानी सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद ने रावलपिंडी लालकुर्ती के अंदर जो कॉन्फ्रेंस की थी मुशर्रफ के खिलाफ यहाँ, तो उसके बाद उन्होंने मोहम्मद शाह नूरानी साहब से जब सवाल किया कि सलीम कादरी कौन है, तो नूरानी साहब ने उसका जवाब ये दिया, ये अखबार वालों ने लिखा, जंग वालों ने इसकी सुर्खी निकाली, उन्होंने कहा वो हमारा बेटा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हालांकि मौलाना शाह नूरानी साहब जो है इख्तलाफ रखते थे इस तर्ज अमल से, वो इसके अमैती नहीं थे। मगर जब मुशर्रफ ने ये पूछा कि वो आप सलीम कादरी कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारा वो बेटा है। और पूरे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देना, सुन्नी तहरीक के बारे में ना सोचना। और सुन्नी तहरीक पर पाबंदी नहीं लगी थी। अच्छा, अब बात करते हैं मैं सरवत इजाज कादरी साहब की। यानी हालात ये थे कि पाबंदियां लग रही थी, हर तरफ एक मायूसी थी। आज के हालात कुछ हो रहे हैं, उस वक्त के हालात कुछ हो रहे हैं। जब इंसान के घर में लाशें पड़ी हो ना, तो फिर उन अहले खाना से पूछे तुम्हारा क्या हालात और तुम्हारी सोच क्या है। तो सरवत इजाज कादरी साहब ने जब ये हालात संभाले, उन्होंने बड़ा मुश्किल फैसला था। उस सरवत भाई का जब फैसला हुआ, उस वक्त 24 घंटे इस बारे में गौर होता रहा कि कौन संभालेगा। कोई क्यादत संभालने के लिए तैयार नहीं था। मतलब हालात इस ऐसे थे कि वो किस तरह वो लीड करेंगे। मगर जब उन्हें संभाला, फिर उन्हें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जो कारकुनान थे पाकिस्तान के अंदर, उनको संभाला दिया। फिर उन्होंने अहले सुन्नत के अंदर एक नई वलवला, एक नई लहर बनाई, उनके अंदर जज्बा पैदा किया। उनको मायूसी से निकाल कर ना, उनको कहा कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करते हैं। फिर सुन्नी, देखिए ये बात बड़ी अहम है, सलीम भाई ने सुन्नी तहरीक बनाई थी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज कादरी ने बनाई। फिर सियासी फैसला हुआ। इस सियासी जो फैसला हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। फिर बात आ जाती है अहले सुन्नत के वाले से। इत्तेहाद अहले सुन्नत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना, उसका जो किरदार है वो सरवत इजाज कादरी साहब का बड़ा नुमाया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितना भी वर्क होता था, हम उसका हिस्सा रहे हैं, आप लोग भी हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शाना बशाना रही है। मगर उसके अंदर जो सफ़े अव्वल में रोल था, वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का वर्कर अदा कर रहा था, वो सरवत इजाज कादरी साहब। फिर ये जब तहरीक चलती गई, तो पाकिस्तान के अंदर जब गाजी साहब वाला दौर आया, तो उस दौरान भी अहले सुन्नत के ऊपर बड़े एक मुश्किल हालात थे कि क्या फैसला करना है। सबसे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज कादरी साहब ने मैदान में निकल कर, देखिए कौम को जो उन्होंने हौसला दिया है, जो कौम को सहारा दिया है, जो उन्होंने कायदी ने, ये वर्करों को नहीं, मैं कायदीन अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ, उनकी जो ताकत बने हैं। मैं ये आखिरी बात करता हूँ, डी चौक करने के अंदर मैं खुद मौजूद था। ये बात मैंने अपने कानून से समाप्त की। एक आदमी ने, जिम्मेदार आदमी ने, मैं उनकी बात नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि सरवत भाई जब आप स्टेज पर होते हैं तो हम मुतमिन होते हैं, जैसे आप स्टेज से उतरते हैं तो हम लोग जो है ना खौफजदा हो जाते हैं। यानी जब तक आप स्टेज पे रहते हैं तो हमारा हमें खौफ नहीं होता है। वो सरवत भाई ने कहा मैं वुजू करने के लिए गया हूँ। उन्होंने कहा जरूर वुजू हम यही करा देंगे, मगर हम आपको देखते रहेंगे, हमारी दिलेरी, हमारी ताकत बढ़ती रहेगी। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मुल्क की हकीकत है। और लास्ट 30 सेकंड में बात खत्म करना चाहता हूँ। ये जो बात है कि सुन्नी तहरीक मसलन 2 हिस्सों में चलेगी, ये नहीं गई है 2 हिस्सों में। देखिए देवबंद की जमातें कितने हिस्सों में गई हैं, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान कितने हिस्सों में गई है, जमात अहले सुन्नत कितने हिस्सों में गई है, ये शिया की जमातें कितने हिस्सों में गई हैं, अहले हदीसों की जमातें कितने हिस्सों में गई हैं। ये ग्रुप बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, मगर जो हकीकत है वो हकीकत होती है। सरवत इजाज कादरी साहब एक मुल्क की हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या बात है, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, लुत्फ आ गया, हक अदा कर दिया साहबजादा इखलाक जलाली साहब। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे और हमारे कायदे मोहतरम इंजीनियर सरवत इजाज कादरी साहब